हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञानपीठ। और मैं हूं विवान। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। क्योंकि क्लास 10th से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है और क्लास वो 11th में जाके बहुत एडवांस हो जाती है, इसलिए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है और बहुत जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे क्लास 10th या ट्रिग्नोमेट्री को बहुत लाइट ले लेते हैं, जिसके कारण उनको क्लास 11 में बहुत दिक्कतें आती हैं और फिर 11th और 12th, फिर 12th में जाके उनको और दिक्कत बढ़ जाती है उनकी। तो मेरी बच्चों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10th वाले, उसको ये जरूर देखें, क्योंकि इनका यूज क्लास 11th में और क्लास 12th में जरूर होता है, होना ही है और होना ही है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि मैथमेटिक्स है तो बहुत डेफिनेशन का बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है, बट जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद एंगल एंड देयर एप्लीकेशन टू कैलकुलस। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग एंगल में करते हैं और उनका एप्लीकेशन कैसे उनका यूज करते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री का उसका जो मैं आपको डेफिनेशन बताया हूं उसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लास 10th के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि राइट ट्रायंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप कहाँ अप्लाई करेंगे, एक राइट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोई एंगल उसका 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए ये एंगल क्या है इसका बेटा, 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है राइट ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ABC, ये एक राइट ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एंगल B है बेटा वो क्या है बेटा 90, पहली चीज। दूसरी बात आप जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 होता है। जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ये भी आप जानते हैं, ये क्लास 8th 9th में आप पढ़ के आए हुए हैं। एक और बात ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, जिसको हम H बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। उसको S से हम डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, H से। इसके बाद क्या होता है कि बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की। तो बेस और परपेंडिकुलर तब डिसाइड होगा जब आपको एंगल डिसाइड होगा, एंगल के रेफरेंस में ही आपका बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। सपोज करिए, मान लीजिए कि अगर मैंने एंगल ए की बात करनी है, अगर मैंने एंगल ए की बात करनी है तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और एंगल ए के साथ वाला बेटा बेस होगा, ठीक है। फिर ध्यान सुनना, आपको परपेंडिकुलर और बेस तब मिलेगा जब आप किसी एंगल की बात करेंगे, एंगल के रेफरेंस में ही आपको परपेंडिकुलर और बेस मिलता है। बाकी जो हाइपोटेनस होता है वो तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, वो तो फिक्स होनी है, उसको तो फिक्स होना है। तो अगर मैंने एंगल ए लिया तो इसके अपोजिट में ये पी हो जाएगा और इसके साथ में ये बी, और अगर मैंने एंगल सी लेना है तो इसके अपोजिट में पी हो जाएगा और इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, बट बेस और परपेंडिकुलर आपके फ्लक्चुएट करते हैं एज पर एंगल। जो आप एंगल ले रहे हैं उनके रेफरेंस में आपके बेस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं कि हम इसको, मैं एक तो इरेज कर देता हूं उसमें से, एक ये इरेज कर दिया और एक ये इरेज कर दिया, और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल की बात होती है, उसके बाद इसके हाइपोटेनस की, बेस की, परपेंडिकुलर की बात होती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि इसमें कोई एक साइड तो अननोन मिलेगी ही मिलेगी आपको। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बेटा कोई एक साइड इसमें अननोन मिलेगी और उस अननोन साइड को फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़े तो एक बार दोबारा जान लीजिए। क्या बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो होगा क्या ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर राइट ट्रायंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, तो उसमें दो साइड नोन होगी, एक साइड अननोन होगी। उस अननोन साइड को फाइंड करना होगा तो किसकी मदद से फाइंड करेंगे आप, बेटा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे।
तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जो डील करता है एंगल के साथ और उनका एप्लीकेशन इन कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट ट्रायंगल की बात होती है। राइट ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल मींस क्या कि किसी भी एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो बेटा 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल। उस राइट ट्रायंगल में क्या होता है बेटा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो आती है आपकी हाइपोटेनस, और बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करता है वो एंगल जिसको आप कंसीडर्ड कर रहे हो, जिसका रेफरेंस ले रहे हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने एंगल ए लिया, तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंगल ए की जो साथ वाली साइड होगी वो बेस होगी। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का यूज मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए मैं आपको इस चीज को इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें कोई दो साइड आपकी क्या दी रहेगी, नोन दी रहेगी, और एक साइड अननोन दी रहेगी, जिसको आप फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो बेटा एक काम करिए, आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया, बेसिक्स बता दिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, आपको हाइपोटेनस बता दिया, बेस बता दिया और परपेंडिकुलर बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में होता है, अप्लाई होता है। होता क्या है, इसको कह सकते हैं अप्लाई होता है। सपोज करिए ए बी और सी ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और मैंने इस एंगल की बात करनी है, तो 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बेस। तो ये सब चीजें आप समझ गए। अब क्या होता है कि अब बात करनी हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं, बहुत भागते हैं, तो आपको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपको सारी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के सारे आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा है आपका, ये कॉस थीटा है आपका बेटा, टेन थीटा है आपका बेटा, कॉट थीटा है आपका बेटा, और मिलते हैं सेक थीटा के साथ, और फिर आता है लास्ट में कोसेक थीटा। तो ये सब चीजें आपको समझनी है क्या क्या होता है। तो बेटा होता क्या है, आपको हर टीचर अलग अलग तरीके के बातें समझाता है, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, कोई टीचर अपने तरीके से समझाएगा, कोई गलत कहीं नहीं होता है। तो बेटा होता क्या है, मेरे हिसाब से तो आप तीन चीजें याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, और उसके बाद बाकी चीजें आपके पास अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा को P अपॉन H लिखते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। कॉस थीटा को बेटा हम लोग लिखते हैं B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा को बेटा लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये तीन याद हो गया, तो फिर ये अपने आप आ जाएगा। क्या साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन क्या होता है बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा बेटा होता है आपका कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक। तो अगर साइन है P अपॉन H तो कोसेक है आपका H अपॉन P। चलिए ये तैयार हो गया, साइन याद तो कोसेक आपका तैयार हो गया। कॉस आपका B अपॉन H होता है, तो इसका उल्टा होता है बेटा सेक, ये आपका हो जाएगा H अपॉन B, ये B है बेटा, ध्यान दीजिएगा। और टेन का उल्टा बेटा होता है कॉट, अगर P बाई B है तो उस बेटा क्या हो जाएगा, B बाई P। तो बेटा ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको स्टार्टिंग के तीन याद रखने हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टेन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कॉट और सेक और कोसेक अपने आप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यहाँ पे P अपॉन H है तो यहाँ पे H अपॉन P है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, क्योंकि यहाँ पे B अपॉन H है, यहाँ पे H अपॉन B है। और टेन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉट, यहाँ पे P अपॉन B है और यहाँ पे B अपॉन P है। तो आपको ये चीजें बस लर्न होनी चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी इसी फॉर्मूला बेस्ड है। ये आपको याद रहेगा तो फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी है। जो आपकी बेसिक एक्सरसाइज है जिसको आप एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, या आर डी शर्मा ले लीजिए या आर एस अग्रवाल ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा
उसको हम लोग इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे बेटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें, अपने दिमाग में इस फॉर्मूले को सेट कर ले, स्कैन कर ले अपने दिमाग में इन फॉर्मूले को। ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो को इसलिए एंड करने जा रहा हूँ कि इतना फिलहाल आप लर्न कर लीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो अब इनके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और ध्यान दीजिएगा, जब आप नेक्स्ट वीडियो आऊंगा मैं लेके, तो आप इसको अच्छे से लर्न करके आइएगा, ताकि आपको जब मैं वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।